अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन सीख कबाब की ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सीख कबाब ये बनकर तैयार होते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी कबाब बनते हैं और इन कबाबों को मैं आपको पैन में बनाना बताऊँगी और इसमें मैं कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी जिसकी वजह से बिल्कुल सीख कबाब का फ्लेवर लेकर आएंगे। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार से ये सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। तो इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए मेरे पास 650 ग्राम चिकन का कीमा है जिसको मैंने बारीक करवा लिया है। ये बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए, इससे मोटे पीसेस नहीं होने चाहिए, उससे क्या होगा कि कबाब फट जाते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक कीमा है ये। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूंगी। नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे, ये भी 1 टीस्पून है। साथ ही साथ इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और इसमें ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून के बराबर। और इसके अलावा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जो कबाब की जान है, इनके बगैर सीख कबाब बिल्कुल अधूरे हैं। ये कबाब चीनी है, बिल्कुल काली मिर्च की तरह होती है और इसको पिपली भी कहते हैं और फिलफिल दराज भी कहते हैं। लॉन्ग पेपर वैसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो अब ये हम 2 अदद ले लेंगे और हाफ़ टी स्पून के बराबर कबाब चीनी ले लेंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल काली मिर्च के दाने की तरह से है, बस थोड़ी सी ये रेड कलर की होती है, हल्के से रेड कलर की होती है। इन दोनों को एक साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। जब तक मैं उन्हें ग्राइंड करूँगी उससे पहले मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉपराइज़ कर लिया था अच्छी तरह से और इसका पानी निचोड़ कर शामिल करेंगे, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ किस कदर ड्राई है। ये देखें बिल्कुल बिखरी बिखरी सी है, बस पानी निचोड़ कर शामिल करना है। इसमें कबाब अच्छे बनते हैं इस तरह से। और 1 टेबलस्पून इसमें भर के हरी मिर्ची शामिल कर देंगे और आप देख सकते हैं मैंने किस कदर बारीक किया हुआ है और हरी मिर्चों में बिल्कुल पानी नहीं है। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और वो जो मैंने कबाब चीनी और पिपली को मैंने ग्राइंड कर लिया था वो 1 टेबलस्पून बन रहा था टोटल, तो मैंने ये सारा इसमें ऐड कर दिया है। और इसके अलावा थोड़े से इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कर देंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किए थे। ये इसकी बाइंडिंग के लिए काम आते हैं। तो बस ये इस तरह से हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी शामिल कर दिया था क्योंकि मैंने कबाब को जूसी और सॉफ्ट बनाना था। और मैंने ये कीमा चूँकि बाज़ार से निकलवाया था तो मैंने इसमें फ़ैट्स शामिल नहीं किए हैं। अगर आप बोटियों को, चिकन की बोटियों को लेकर के घर में चॉपराइज़ कर रहे हैं तो आप इसमें फ़ैट्स ज़रूर शामिल कीजिएगा। बकरे की फ़ैट्स आप शामिल कर सकते हैं थोड़ी-सी, या फिर गाय की भी कुछ चर्बी लेकर इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कबाब अच्छी तरह से सॉफ्ट बनेंगे और मज़ेदार से जूसी कबाब बनकर तैयार होंगे। बस अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैंने इसको 6 से 7 घंटे के लिए रख दिया था। आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसको कम से कम 2 घंटे के लिए लाज़मी फ्रिज में रख दीजिएगा कवर करके। इसको कवर करके रख दूँगी मैं फ्रिज में 6 से 7 घंटे के लिए। इसके बाद कबाब बनाएंगे। अभी इसको मैरिनेट किए हुए 6 से 7 घंटे गुज़र चुके हैं। मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है और बस आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये मैरिनेट हो चुके हैं। बस अब हम इनके कबाब बना लेंगे। मैं पानी का भी साथ में इस्तेमाल करूँगी, आप चाहे तो हाथों पर ऑयल भी लगा सकते हैं। और मेरे पास ये लकड़ी का एक चम्मच है जिसकी मदद से मैं इसको बनाऊँगी। और अगर आपके पास सीखें हैं, चपटी वाली सीखें हैं, तो आप वो भी बना सकते, उस पर भी बना सकते हैं। हाथों पर पहले पानी लगा लेंगे। कोफ्ते से थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने बनाए थे क्योंकि मुझे लंबाई में ही बनाने होते हैं, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कीमा चाहिए होता है। तो बस हथेली पर इस तरह से पानी लगा लेंगे और इसको इसको हमने जो वुडन मेरे पास स्पून है, इसको भी मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया था ताकि इसमें चिपके ना ये कबाब। बस हाथों की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करते रहना है क्योंकि आप देख सकते हैं एक लाइन नज़र आ रही है इसके अंदर, वो लाइन हमने ख़त्म करनी है ताकि कबाब इसमें से टूटे ना। इस तरह से उंगलियों की मदद से हम इसको प्रेस करते रहेंगे, उसको फैलाते रहेंगे चम्मच की मदद से। मेरे पास थोड़ा सा छोटे साइज़ का था ये चम्मच, तो बस जितने साइज़ का था उस हिसाब से मैंने ये कबाब बनाए थे। अगर आप सीखों पर बना रहे हैं तो फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से उसको सीखों पर बना सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। बस इस तरह से मैंने ये कबाब सारे बना लिए थे और इस तरह से अब इसको हम अब निकालेंगे यहाँ से। और निकालने के दौरान ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया था। जब श्रिंक हो जाते हैं कबाब तो आप उसको हाथों की मदद से भी फैला सकते हैं दोबारा से। बस इस तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। दूसरा कबाब भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ।
वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। हाथों पर भी पानी लगा लेंगे और वुडन स्टिक पर भी पानी लगा लेंगे और जो लाइन नज़र आ रही है इसको भी हम ख़त्म कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हमने इसको हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करना है। और अगर आप कबाब पर पैटर्न देना चाहते हैं तो आप पैटर्न भी दे सकते हैं। इस तरह से आप अगर पैटर्न देना चाहते हैं, ये देख लें इस तरह से निशान आना शुरू हो गए हैं। मार्किंग अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम कबाब को यहाँ से निकाल लेंगे। और कबाब को निकालने के दौरान भी बस वही एहतियात कीजिएगा कि कबाब जब निकालने के दौरान श्रिंक हो जाता है तो उसको हाथ की मदद से आपने उसको फैला लेना है। इस तरह से हम इसको फैला लेंगे और बाकी के तमाम कबाब भी हम इस तरह से बना लेंगे, फिर उसको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। हम 1 बाय 1 इसमें कबाब डाल देंगे। जितने कबाब इस पैन में आएंगे मैं उस हिसाब से इनको फ्राई कर लूँगी। और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गए। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये बनकर तैयार हो गए थे। इनका एक बैच 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हुआ था, क्योंकि ये चिकन के कबाब हैं, बहुत जल्दी इन पर कलर आ जाता है। मगर हमने इस वक्त मीडियम आंच भी नहीं रखनी बल्कि मध्यम आंच रखनी है और मध्यम आंच पे कुक करेंगे। अगर हम मीडियम आंच और तेज़ आंच पे इनको कुक करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर से कलर आ जाएगा और इनका पानी भी ड्राई नहीं होगा और ये अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे। तो चूँकि चिकन भी पानी रिलीज़ करती है तो इसका पानी भी हमने ड्राई करना है। बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इनको कुक करना है और इस तरह से तमाम साइड्स इनकी पलटते हुए हर तरफ से इनको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और अभी आप देख सकते हैं इन पर कितना अच्छा कलर आ चुका है। मुझे इस तरह का कलर रिक्वायर्ड था तो मैंने इस तरह से इनको फ्राई किया। इनका पानी भी ड्राई हो चुका है और बिल्कुल अंदर तक ये पक चुके हैं। तो बस अब इनको हम यहाँ से निकाल लेंगे और बाकी के तमाम कबाब मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन एक बैच कंप्लीट करने में मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे। इन तमाम कबाब को हमने फ्राई कर लिया है। मैंने एक बॉल में शिफ्ट कर दिया क्योंकि मुझे अभी इसमें धुआं लगाना है। तो कोयले को मैंने पहले से निकाल लिया था। अब इस कटोरी में मैं कोयला रख दूंगी। कोयला रखने के बाद बस इसमें हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालने के बाद फ़ौरन से मैंने इसको कवर कर दिया था और इस पर थोड़ा सा वेट रख दिया था ताकि धुआं बाहर ना निकले। 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। और अभी 15 मिनट गुजर चुके हैं। इसका वेट हटा देंगे और कोयले को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। इन कबाबों को मैंने प्याज, टमाटर और रायते के साथ सर्व किया था। आप अपनी मर्ज़ी की किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार हुए थे। एक मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ किस कदर सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनकर तैयार हुए थे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अंदर से भी काफ़ी अच्छे कुक हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जूसी कबाब बनकर ये तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। बिलीव मी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।